चैनल रिएक्ट नेटिवर्स। तो आज हम देखेंगे कि एक रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट रन करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी और हम उनको किस तरह चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हम उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, क्या क्या कोर कंपोनेंट्स हैं, कोर कौन से फीचर्स हमें दिए हैं रिएक्ट नेटिव ने। हम उन सबको आज स्टडी करेंगे। बेसिक्स हैं, सबको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने एक ऐप को रन किया था इस वर्चुअल डिवाइस के ऊपर, जो कि वाइजर के ऊपर मैंने चलाई है, जिसका लिंक मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये वाला पेज जो ओपन हुआ है इसके ऊपर क्या चीज़ें आई हुई हैं। ये जो पेज ओपन हुआ है ना, जब भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट रन करोगे ना, क्रिएट करने के बाद उसको रन करोगे तो इस तरह का पेज आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। होगा ही, ये हमेशा यही ओपन होगा। अब ये पेज की कोडिंग जो है ये हुई की तरह वो ये होती है app.js में। असल में जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना तो आपका ये app.js जो है ना ये होगा tsx, ऐसे tsx टाइप स्क्रिप्ट के नाम से। लेकिन मैंने इसको JS में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आगे हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं हर जगह पे। टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट किसी किसी जगह पे आगे कंपैटिबिलिटी नहीं देंगी, तो मैंने इसको सिंपल एज दैट JS में कन्वर्ट कर दिया इस फाइल को। कोई मसला होता नहीं है, वैसे आप कर लो, हम करते ही ऐसे हैं। मोबाइल डेवलपर्स इस तरह नहीं करते हैं, कुछ TSX के साथ भी चल जाते हैं, लेकिन मसला ना आए किसी भी डिपेंडेंसी का, कंपैटिबिलिटी का, जिसकी वजह से हम इसको JS में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, फर्दरमोर इसके अंदर ये जो चीज़ें हुई हुई हैं ये देखें आप। स्टेप 1 CO चेंजेस, देन द बेसिक, ये वो जो भी हेडिंग्स और टेक्स्ट वगैरह, और ये ऊपर हेडर बना हुआ है और नीचे ये लिंक्स हैं। इनकी सब की कोडिंग यहाँ पे हुई हुई है app.js के अंदर। ठीक है, माने आप ये सेक्शन है, मैं आपको चेंज भी करके दिखा सकता हूँ, app.tsx। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा app.tsx, ये लिखा हुआ है edit app.tsx। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ app.js। वो देखिए JS हो गया। इसको सिर्फ करके दिखाने का मकसद ये है कि हम रियल टाइम चेंजिंग कर सकते हैं और करेंगे ही वही। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो इसको आप नहीं कर सकते, बहुत आसान है, बेसिक्स हैं। बिगनर्स के लिए बहुत ये कह लें कि फ़ायदा मंद है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने इस पेज का क्या करना है, हमने इस पेज को नहीं कुछ करना, तो हमें ये पेज नहीं चाहिए। हम इसका क्या करेंगे, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पेज है कि इंजन हार्म्स है फॉर रिएक्ट नेटिव, ये वर्जन है उसका, ये थोड़ी सी उसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी हुई है। आज मैं कुछ कोर कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगा कि उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से वो यूज़ हो सकता है। हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे। जब मैं कंट्रोल एस करूँगा ना, देखिएगा कि सबका सब हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा एक पूरे का पूरा पेज। ठीक है। अच्छा, ये एरर क्या आ रहा है? अच्छा, वो कहता है अभी इस फाइल को खाली नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ना इंपोर्ट वगैरह कुछ कर देते हैं। सबसे पहले ये करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट टेक्स्ट, और उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, समथिंग लाइक आप रख लेंगे फर्स्ट स्क्रीन। उसके बाद एक एरो फंक्शन बनाएंगे, इसको एक एरो फंक्शन बना देंगे। इसको एक ऑर्डिनरी फंक्शन के टाइप में तौर पे हम नहीं लिखेंगे, इसको एरो फंक्शन बना के लिखेंगे। ठीक है।
उसकी बात भी हम करेंगे कि जावास्क्रिप्ट इसके अंदर यूज़ हो रही है, कॉन्स्ट क्या है और एरो फंक्शन ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, और ये ऊपर इम्पोर्ट रिएक्ट ऑफ रिएक्ट क्या है और ये टेक्स्ट क्या है, इसकी बात हम करते हैं अभी। अच्छा, ये हमने एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया और अब इस एरो फंक्शन को एक्सपोर्ट भी तो करना है ना। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। अब ये एरो फंक्शन है और फंक्शन कुछ रिटर्न भी करते हैं, हम रिटर्न भी करेंगे और साथ में ये करेंगे इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट देते हैं। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूँ, देखिएगा कि वो हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया साइड पे, ये हेलो वर्ल्ड आ गया। अब ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, आप इसमें ये स्ट्रिंग डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ वेरिएबल ले लो ऊपर, समथिंग लाइक रिटर्न के ऊपर कुछ लेट ए इक्वल टू 5 और हम इसके अंदर ए डाल देते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे तो ये देखें 5 आ जाएगा। आप कुछ भी इसके अंदर फिट करा सकते हो टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। सो जो आज हम सीखने वाले हैं ना, जो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो चीज़ें हैं रिएक्ट नेटिव और कंपोनेंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे कोर कंपोनेंट्स हैं, ये यूज़ होने ही होने हैं और ये कोर हैं, इनके बगैर आप किसी भी ऐप को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्स्ट तो हर ऐप में यूज़ होता है, बटन्स हर ऐप में यूज़ होते हैं। सो टेक्स्ट के बाद आप देख सकते हो कि मैं आपको दिखाता हूँ, टेक्स्ट के बाद आप एक व्यू होता है, व्यू। अब व्यू क्या काम करता है कि जब मैं इसके अंदर फर्ज करें कि अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया कि अगर आपने मल्टीपल कोर कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं ना ऐप के अंदर, वो तो ज़ाहिर ही बात है आपने करने ही होते हैं, मल्टीपल ही होते हैं। तो मिलती है हमें एक कंपोनेंट मिलता है सेफ एरिया व्यू का, ठीक है, सेफ एरिया व्यू। अब ये सेफ एरिया व्यू करता क्या है, हम ये करता है कि ये जो होती है ना, इनकी ये कॉर्नर्स जो होते हैं सेफ एरिया व्यू के। अब ये देखें, मैं आपको थोड़ी सी ना इसकी दिखा देता हूँ इम्पोर्टेंस। अगर सेफ एरिया व्यू को हम बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड और हम फ्लेक्स दे देते हैं 1, तो देखिएगा इसके कॉर्नर्स फुल एंड फाइनल साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो सेफ एरिया व्यू करता क्या है असल में कि कुछ स्क्रीन्स, मोबाइल की स्क्रीन डिफरेंट मोबाइल पे ऐप चलनी होती है ना, डिफरेंट मोबाइल पे चलनी होती है, तो स्क्रीन्स जैसी भी डायमेंशन की हो वो उस डायमेंशन से अपने आप को उस हालत में ढाल देता है और ओवरफ्लो नहीं होने देता अपने कंटेंट को, ठीक है। उधर उधर ही इसको पकड़ के रखता है, फिक्स करके रखता है, ठीक है। ये चारों साइडों से फिक्स करके रखेगा, हर तरफ से फिक्स करके रखेगा। व्यू अगर हम लगाएंगे ना, व्यू को अगर हम देते हैं फ्लैक्स वन व्यू भी लगा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट के मैं इसको नहीं करता फ्लैक्स वन, हम सिंपल यहाँ पे एक व्यू लेते हैं, सिर्फ एरिया व्यू को मैं हटा देता हूँ, व्यू ले लिया। व्यू लेने के बाद इसको मैंने, लेकिन आप मुझे वो स्टाइल नहीं दे रहा। व्यू हम असल में लगा सकते हैं लेकिन फॉर सम रीजंस वो हमें स्टाइल नहीं दे रहा, ठीक है। तो व्यू लगाना वैसे भी एक अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। हम सेफ एरिया व्यू को प्रेफरेंस देते हैं वैसे, और इसी को आगे चल के भी देंगे, ये ठीक है। हम स्टाइल को
रहने देते हैं, अभी हम कोर कंपोनेंट सीख रहे हैं। एक सेफ एरिया व्यू कंपोनेंट हो गया, उसके अंदर हमने टेक्स्ट लगा दिया, उसके अंदर हम एक व्यू बना देते हैं जी। जैसे वेब डेवलपमेंट करते हुए डिव होती है ना, डिव, वैसे ही मोबाइल डेवलपमेंट में व्यू होता है, ठीक है। अब इस व्यू में अगर मैं इस व्यू को अगर मैं स्टाइल दे के बैकग्राउंड कलर दे के चेक करवाऊं आपको, तो ये देखें कुछ भी नहीं शो कर रहा अभी, ठीक है। व्हाट इफ के मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट डाल दूं हेलो का, तो आप देखें ये कंटेंट के साथ आपको बताएगा, कंटेंट कुछ डलेगा इसके अंदर तभी आपको बताएगा कि भाई मैं इधर मौजूद हूँ और इतनी इतनी मेरी डायमेंशंस हैं। ये देखें जहाँ जहाँ पे रेड है वहाँ वहाँ पे उसकी डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये व्यू काम करता है। अब मैं टेक्स्ट को फर्ज करें बहुत ही ज़्यादा ना बढ़ा देता हूँ, तो ये देखें अपने आप के साथ ही वो खेल रहा है और खुद ब खुद इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। व्यू एक बड़ी काम की चीज़ है, ये हमें बहुत मदद देती है अपने आप के अंदर, ठीक है। एक तो हो गया व्यू। अच्छा, अब तीसरा हो गया एक बटन, हम बना के देख लेते हैं। अब बटन क्या करते हैं, सिंपल एज दैट हम बटन भी यूज कर सकते हैं। अगर हम हेलो वाला बटन बनाएं, नहीं ऐसे काम नहीं करेगा, इसके अंदर हमें टेक्स्ट लगाना पड़ेगा। आई थिंक द टाइटल प्रॉप ऑफ अ बटन मस्ट बी स्ट्रिंग। अच्छा, एक काम करते हैं, मस्ट बी स्ट्रिंग कह रहा है ना, ये कह रहा है, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं और इसके अंदर एक टाइटल की प्रॉप होती है, उसके अंदर हम टाइटल देते हैं। तो ये देखें बटन बन गया जी, ये भी एक व्यू की तरह काम कर रहा है जी। पूरे को पूरी इसने विड्थ ले लिया और व्यू हाइट हाइट अपने हिसाब से उसने ले ली हुई है। तो ये देखें एक बटन इस तरह क्रिएट होता है। अब मैं इसको प्रेस भी कर सकता हूँ, ये हमें रिएक्ट करके भी दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी और भी बड़ी प्रॉप्स हैं, आप खुद भी जाके इसको देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डिसेबल कब करना है, इसका कलर क्या रखना है और इसके ऑन प्रेस के ऊपर क्या रखना है, देखिए वो बहुत सी प्रॉप्स हैं। अच्छा, एक बटन हो गया। अब बटन का अल्टरनेटिव क्या है कि हम एक अल्टरनेटिव ऑफ बटन बना सकते हैं, वो जो कि हम डेवलपर्स प्रेफर करते हैं, वो होता है टचेबल ओपेसिटी। ये हमें ना हल्का सा ना इफेक्ट देता है, कह सकते हैं, आप खुद ही देख लें, मैं आपको समझाऊं कैसे। कि एक टेक्स्ट लिया हमने, उसके अंदर लिया बटन 2। अब वो देखें इसका कोई अपना कलर नहीं है, इसको आप दे भी सकते हो कलर, लेकिन देखें कि अगर मैं इसको कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ रेड, आ गया कलर। अब मैं जैसे ही इसको थोड़ी सी हाइट दे लेते हैं, हाइट दे दी। अब मैं जैसे इसे क्लिक करूंगा ना, आप देखें किस तरह का इफेक्ट दे रहा है ये, ठीक है। और इसको क्लिक करूंगा तो ये किस तरह का इफेक्ट दे रहा है। और यही फर्क है एक टचेबल ओपेसिटी में और एक बटन में। तो टचेबल ओपेसिटी प्यारी लगती है, यही हम लगाते हैं, ठीक है। ये दो तरह के बटन मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। तीसरा ये है कि जी इमेज इमेज भी आप यूज कर सकते हो। अब इमेज है, अब इमेज हमारे से लेती क्या है, सोर्स लेती है। सोर्स के अंदर क्या करती है, रिक्वायर करती है हमसे, क्या रिक्वायर करती है कि यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है या प्रोजेक्ट से बाहर भी जो इमेज पड़ी हुई है वो आप लगा सकते हो।
ये दो डॉट और एक स्लैश का मतलब होता है कि हम ऐप डॉट जेएस में रहते हुए ना इस डायरेक्टरी से पीछे वाली डायरेक्टरी को एक्सेस कर रहे हैं। सो मैं एंटर करूंगा, फिर मैं स्पेस दबाऊंगा, देखें मैं बाहर चला गया हूँ। ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी फॉर माय मिसकंसेप्शन कि ये हमें फॉरवर्ड लेके जाती है। ठीक है, ये हमें फॉरवर्ड लेके जाती है और इस तरह हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह हम बैकवर्ड जाते हैं। अब इधर मेरे पास कोई तस्वीर पड़ी नहीं होगी वैसे, देख लेते हैं और पीछे जाना पड़ेगा। नहीं, हम और पीछे इस डायरेक्टरी से बाहर नहीं निकल सकते हम। अब इधर मेरे पास कोई तस्वीर तो नहीं पड़ी हुई, वेगा बॉन्ड में जाके देख सकते हैं हम, या चलें हिक्सा वर्क स्पेस में चल जाते हैं, यहाँ पे हॉप शॉप में चल जाते हैं और यहाँ पे SRC में चले जाते हैं और एसर्ट्स में और इमेजेस में। और अब इमेजेस का नाम मुझे नहीं आता, सो मैं वहाँ जाके इमेज का नाम देख के आऊँगा। वर्क स्पेस और किसमें गए थे हम, हॉप शॉप में। हॉप शॉप में जाने के बाद हम गए SRC में, फिर हम एसेट्स में गए और फिर हम गए इमेजेस में। और इधर से हम एक आधी इमेज का नाम उठा लेंगे, जस्ट लाइक के हम ऐप लोगों का नाम इधर से उठा लेते हैं। और ये कौन सी है, PNG की फाइल है जी। सो हम बैक आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं वो फाइल का नाम .png। जैसे ही मैं देखने करूँगा ना, जब उसने एरर दे दिया, क्या एरर दिया, अच्छा पाथ जो है वो आपका सही नहीं। एक्चुअली जो इमेज है ना वो इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं, अंदर कहीं कहीं बनी हुई। वो कह रहा है मैं आपको बाहर नहीं जाने दे सकता भाई, नन ऑफ दीज फाइल्स एग्जिस्ट कह रहा है। तो सोर्स के बाद कुछ चीज़ हमें शायद देनी पड़ती है, नहीं बस यही चीज़ होती है वैसे तो। खैर, हम इमेज वाला पार्ट एक अलहदा से कर लेते हैं कि हम कोई भी इमेज, चलें ये वाली इमेज उठा लेते हैं जो हमने अभी उठाई है ना, ये वाली। Ctrl+C करके डेवलपमेंट जी में आके फर्स्ट प्रोजेक्ट स्पेस में रख के यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ऐप लोगो .png फाइल। ठीक है, अब मैं बैक साइड जाता हूँ और इधर आ गया, इधर आ गया और हमारा मोबाइल जो है, हमारा मोबाइल ये आ गया। अब हमें ये पाथ लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे कि ये देखें, ये आ गया और इसके अंदर app.js, ऐप क्या नाम है उसका, यहाँ पे होगी ऐप लोगो .png की फाइल होगी। जैसे ही मैं Ctrl+S करता हूँ, या मुझे इधर से रीलोड करना पड़ेगा, तो देखें वो पिक्चर आ गई। ठीक है, ज़रूरी है कि इस पिक्चर का इस प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, बस ये हम गलती कर रहे थे। अभी देखें ये पिक्चर आ गई है, आप इसको किसी जिस तरह भी बड़ा कर लें, छोटा कर लें, इसके विड्थ हाइट सेट कर लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो अभी तक हमने कोर कंपोनेंट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा है टेक्स्ट, और सेकंड पे देखा है एक व्यू क्या काम करता है, और थर्ड पे देखा है कि बटन या टचेबल ओपेसिटी क्या काम करती है, और फोर्थ पे हमने देखा है कि एक इमेज किस तरह हम लगाते हैं और उसके अंदर हम पाथ किस तरह, सोर्स में के अंदर हम पाथ किस तरह रिक्वायर करते हैं। ठीक है, अच्छा
उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ऐसे थे कि ये आपको आने ही चाहिए। समथिंग लाइक के सेफ एरिया व्यू भी हमने किया, सेफ एरिया व्यू किया। उसके बाद अभी हमने वो नहीं किए, मैं आपको बताने लगा हूँ, स्क्रॉल व्यू नहीं हमने किया, और बड़ी चीज़ें हैं, एक्टिविटी इंडिकेटर नहीं हमने किया, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं। अभी तो हमने वो थोड़ी किया, लेकिन ये वो चीज़ें थी जो हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर करते ही करते हैं। सो आपको ये चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो रिएक्ट नेटिव की तरफ आना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, आए, बहुत स्कोप है इसका। सो गाइस, आपने देख लिया कि ये चीज़ें किस तरह हम करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं मज़ीद कोर कंपोनेंट्स की गहराई में जाके, डीप डाउन में जाके तो आपको समझाऊंगा मज़ीद कि एक स्क्रॉल व्यू किस तरह काम करता है और फ्लैट लिस्ट किस तरह काम करती है, मैप फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।